ओम, मुंह हाथ धो के कमरे में जाके आराम करना। हमने आमरस पूरी बनवाई है, भेज देते हैं। अरे माँ, अगर ऐसा है तो हम यही सबके साथ बैठ के ही खाएंगे ना। क्यों? यही खाए ना, साथ में खाते हैं। ठीक है, आइए। ओम तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए पूरियां तलते हैं गरम गरम। चलते हैं वहाँ। माँ, पसंदीदा चीजों का स्वाद ना पसंदीदा लोगों के साथ खा के ही मिलता है। क्यों ये साहिबा? वो हम बिल्कुल सही बोला भाई आपने। आप सारा अमरस ना आप ही खा लेना। वो तो हम करेंगे ही। कोई है क्या इस घर में जो हमें रोक सके? माँ जल्दी खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है हमें। क्या बात है जीएम साहिबा, प्लान फेल हो गया तो भूख मर गई क्या? क्या बोलना चाह रहे हो? कौन सा प्लान आप? हमारा डाउनफॉल सेलिब्रेट करने का प्लान। हर बार यही तो करती हैं आप। आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पार्टी प्लान की होगी ना आपने। थैंक गॉड, हमें लगा इसे पूरा सच पता चल गया। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपको डिसअपॉइंट ही करेंगे। वो क्या है ना जीएम साहिबा, गिर के पड़े रहने वालों में से नहीं, उठ के वार करने वालों में से हम। खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देना ना बंद कर दो। तुम्हें क्या लगता है हम दिन भर सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहे होते हैं? 50 और काम होते हैं हमारे पास, तुम्हारे तरह फ्री नहीं है हम। कोर्ट से बरी हो गए तो क्या हुआ? तुम्हारा तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एक प्रॉब्लम से एग्जिट लेके दूसरे में एंट्री लेने का। ये सब तो चलता ही रहेगा ना। कल को फिर तुम कुछ ऐसी हरकत कर दोगे जिसकी वजह से इस घर की इज्जत सड़क पे आ जाएगी। और फिर क्या? फिर से वही सब, जेल, पुलिस, थाना। ये तो साइकिल है हूँ, ये तो चलती रहेगी। हर बार ये उल्टे सीधे कांड में तुम ही क्यों फंसते हो? या फिर सच में कोई शिकारी है जो इस शेर को ढेर करने में उतारू है? अब इत्तेफाक है किसी की चाल, वो तो वक्त और पुलिस ही बताएगी जीएम साहिबा। और रही बात शेर के ढेर होने की, तो शिकारी अपनी मुगालते दूर कर ले। जंगल में घुर्राता शेर किसी टटपुंडे शिकारी के दिए घाव से घबराता नहीं, बल्कि घायल होकर इतना खूंखार हो जाता है ना कि उसकी दिन की चैन और रात की नींद खा जाता है। और जीएम साहब, एक कायनात का रूल है, कर्मों का फल हो या गुनाहों का, दोनों इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। समझिए आप? बिल्कुल। किसकी किस्मत में क्या लिखा है वो तो टाइम बता ही देगा। तुम भी आई हो और हम भी। हाँ, आप क्यों कर रही हैं? छोड़ दीजिए ना, हम कर लेंगे। लाइए। नहीं नहीं लीजा, अपने हाथों से सारा खाना बनाएंगे। ओम वापस आया है ना? वे कई दिनों से ना हमरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अब ओम वापस आया है, अब जाके दिल को तसल्ली मिली। ये सब तुम्हारी वजह से। तुमने हमरे ओम को वापस लाया। कैसे धन्यवाद कहूं बिटिया। अरे नहीं माँ,
अरे माँ पूरी दो, ठंडी हो गई है। जल्दी। चलिए, आपके बेटे के हंसी के साथ उसके पेट के चूहे भी जाग गए। नहीं, भूख बर्दाश्त नहीं होती उसे। ओम, गरम दूध है, इसे पी लो फटाफट। ये क्या हरकत है? आंखों में एक्सरे मशीन फिट किया क्या? बिस्तर के नीचे भी दिख गया? सुनाई नहीं दिया? क्या है ये? सॉरी। देखो ईशा, हम बस सुखाने हाँ, के लिए। सुखाओ गई ना, एक दिन तुम हमारी जान सुखा देना। हमें परेशान करना नहीं छोड़ सकते। परेशान ईशा? हाँ, परेशान ही तो कर रहे हो। हम क्या कराटे लेते हैं? नहीं। कराटे करते हैं? नहीं नहीं नहीं। तो बिस्तर काटता है तुम्हें? नहीं ईशा। तो फिर ये क्या है? बेड पे सोने में क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम क्या ही होगी ईशा, वही तो सोल्यूशन है। पर हमें लगा कि क्या लगा तुम्हें कि अपने जख्मी बदन को इस जुगाड़ू काउच पर सुलाकर और जख्मी करवा लेना है ना? अरे नहीं ईशा, ऐसी बात नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे ना। तुम हम बोल रहे हैं तुम बेड पर सोगे मतलब बेड पर सोगे, और तुम्हारी ये राजगद्दी जुगाड़े काउच की शान हम बढ़ाएंगे। रात में फिर गिर गए तो और फंसे। अरे एक मिनट, तुम मत सो वहां पे प्लीज। देखो, तुम इस जुगाड़ू इंसान को झेलती हो उतना काफी है, ये जुगाड़ू सोफा मत झेलो। और पहले भी ये बेड शेयर कर चुके, अगर तुम कंफर्टेबल हो, मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम वापस बस। हाँ, तुम रात में ना बस किक बॉक्सिंग मत करना, वो तुम कंट्रोल करो। ठीक है? ठीक है, चलो हटो, चेंज करने जाना। Good job. जख्म भर रहे हैं तुम्हारे। I mean, दवा का असर हो रहा है। दवा का नहीं, ये जख्म तुम्हारे वजह से भर रहे हैं ईशा। हम ये तो नहीं जानते कि एक पत्नी अपने पति का ध्यान कैसे रखती है, लेकिन जिस शिद्दत से इस दोस्त ने अपने दोस्त का ख्याल रखा है, ये उसी का असर है। चलो। हाँ। सीधे बैठो ना, घुटनों में किसको गुदगुदी होती है? ईशा, हम कर लेंगे, तुम लाओ, हम कर लेंगे। अरे कर रहे हैं ना, तुम सीधे बैठो। अरे ईशा।
ईशा नहीं, ईशा नहीं, अरे रुक जाओ, अरे ईशा। हम कर लेंगे, लाओ। जी, तो ये हुआ 9,000, ये हुआ 9500, ये हो गया 10,000, ये हुआ 10,500। तो इस बार का कुल टोटल रकम हो गया 10,500। और इस बार की रकम जाती है तुम्हारे हिस्से। जय हो भोगी महाराज, एकदम 11,000 रुपया घट रहा था हमको एसी के लिए। देखो भोगी महाराज भेज दिए। अब जब अगला बार कमेटी में आओगी ना, तो चाय नाश्ता के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी खिलाएंगे। अरे हवा तो खाते ही रहेंगे, लेकिन गीता स्पेशल दही वड़ा किधर है? भाग, अब हम हो गए हैं सास। हाँ, कौन जाएगा कूदने चूल्हा चौकी में? हाँ, तो दही वड़ा कैसे खाएंगे हम? आज का गीता स्पेशल दही वड़ा बहू के हाथ से। सच्ची? खूब अच्छा से रट्टा मरवाए हैं उसको रेसिपी का। रुको ना, अभी हाजिर करवाते हैं। सुलीन, अरे आज दही बड़ा मुंह को लगेगा जी। अरे नहीं, कैसे बताएं? पहला बैच पूरा जल गया और दूसरा बैच गल गया और तीसरा बैच का हुआ जी? कान में दही हुई जमा ली हो का जी? बस 15 मिनट सासू माँ लेकर आ रहे हैं। ऐसे बनाए कि कटोरी चम्मच सब चाटते रह जाएंगे। तुम लोग में से किसी को सास बनने का ट्रेनिंग लेना होगा ना, तो आ जाना हमारे पास, एकदम फ्री में ट्यूशन दे देंगे हम। अगर ऐसे दही बड़े अगर हम सासू माँ के सामने ले गए तो वो तो हमारी पापड़ी चाट बना देंगी। ये तो नहीं सर्व कर सकते हम उन्हें। क्या करें? जोमैटो, भूख लगी है, खाना डिलीवर सिर्फ 5 मिनट में। हाँ, हम स्पेशल दही बड़े बना नहीं सकते, पर ऑर्डर तो कर ही सकते हैं ना। ये क्या, ये लोग तो आज डिलीवर ही नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, राइडर भिजवा के मंगवा लेते हैं। मिलिया, ये मिलिया, अरे का हुआ जी? हम आए। नहीं नहीं सासू माँ, हम बस फाइनल टचेस दे रहे हैं। लास्ट टच दे रही है। ईशा, ईशा, अरे क्या हुआ प्रभा?
इतनी चहक क्यों रही हो? तुम्हारे लिए। पहले बोलो यू लव मी। व्हाट? आई नो कि ये सब तुम अपने हैंडसम हबी को बोलती होगी, पर आज तुम्हें ये मुझे भी बोलना पड़ेगा। आई लव यू, बट क्या हुआ वो तो बताओ। मैंने पैट्रिक से तुम्हारी बात कर ली, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम, सारे सिचुएशन उसे अच्छे से समझाया, और फिर उसे भी रियलाइज हुआ कि तुम्हारा इशू जेन्युइन था। तो फिर क्या, मेरे कहने पर वो तुम्हें फिर से क्लब में जॉब देने के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच प्रभा, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुमने हमारा कितना लोड कम कर दिया है। थैंक यू सो मच। इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले जाओ तुम गायत्री मैम से बात कर लो, फिर पैट्रिक सर से कर लेना। एंड ही सेड कि तुम आज से क्लब ज्वाइन कर सकती हो। ओके? थैंक यू। हम अभी जाके बात कर लेते हैं। गीता काकी को पैसे लौटाने का रास्ता मिल गया। बस 1 मिनट में राइडर पहुंचने वाला है, तो हमें पड़ोसी के घर पे ऑर्डर करना पड़ा, क्योंकि अगर सासू माँ को पता चल जाता तो ये तो हमारी खटिया ही खड़ी कर देती। अगर राइडर ने पड़ोसी के घर के घंटे बजा दी तो शुक्ला आंटी सारे दही बड़े चट कर जाएंगी। नहीं, हमें जल्दी जाना होगा। कैसे निकले? वापस कैसे लेकर आएंगे? हाँ, कहाँ चल दी सवारी? वो हम कचरा फेंकने जा रहे थे। आप ही ने सिखाया ना कि गंदगी नहीं होनी चाहिए तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। हाँ, बस हम कचरा फेंक कर आते हैं, फिर सबको दही बड़े सर्व करते हैं। हाँ, तो जल्दी ही आओ। जी सासू माँ। आ रही। हाँ, रह गया, ये अभी तक आया क्यों नहीं है? हेलो, हाँ मैडम, आपकी डिलीवरी थी, हम एड्रेस पे आ चुके हैं। इधर हाँ भैया, ये इधर पीछे। ये आपका ऑर्डर। एक मिनट रुको तो, हमारी बात तो सुनो। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। रियली सॉरी ओम जीजू, एक बार नाम मत लो हमारा, और रिश्ता जोड़ने की सोचना भी मत। नाम से ना हमारी बीवी से, समझी? दूर रहो हमसे बस। जीजू, आपका गुस्सा एकदम जायज है, माँ दी सबका गुस्सा एकदम जायज है, पर आप एक बार हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं आपके साथ गलत हुआ, पर अगर हम अपने दिल की आवाज नहीं सुनते तो सबके साथ गलत होता। इसलिए हमने जो किया उस कदम को उठाने में हमें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। अगर पछतावा नहीं है तो सॉरी का तंबूरा हमारे कान में काहे बजा रही हो तुम? कोई पछतावा नहीं है ना तुम्हें? देखो मिली, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानने में हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाओ तुम्हारा लॉजिक, हमको टंटा फर्क नहीं पड़ता। वो तो अच्छा हुआ कि तुम जैसी डरपोक चंद खुदगर्ज लड़की हमारे लाइफ में नहीं आई। अगर हमारे पल्ले पड़ती ना तुम्हारी लाइफ की तो अरे शुक्र मानते उस पल का हम, जब ईशा ने हमसे शादी के लिए हाँ कहा। अरे सिंगल पीस होती है ऐसी लड़कियां, अपने आप से पहले अपने परिवार को सामने रखती है, अपने परिवार की परवाह करती है। वो सीखो उससे मिली, सीखो कितना फर्क है दोनों में। उसके अंदर है सुभाष अग्रवाल का असली खून, जो लड़ना जानता है। लाइफ की हर बसट को फ्रंट फुट पे खेलती है वो, तुम्हारी तरफ भाग नहीं जाती हर प्रॉब्लम से। अरे ऐसी जान फाड़ बीवी नसीब वालों को मिलती है। सो थैंक यू मिली, थैंक यू ईशा को हमारी लाइफ में लाने के लिए, उसे ईशा से ईशा वाजपेयी बनाने के लिए। पैट्रिक तो तुम्हें फिर से हॉस्टेस रखने के लिए तैयार है, बट तुम तो जानती ही हो ना ईशा, आखिरी यस और नो का डिसीजन हमारे हाथ में होता है। ऑफ कोर्स मम्मी, आप तो हमारी सिचुएशन जानती हैं, प्लीज हमें रिकंसिडर कर लीजिए।
ईशा, हमें नहीं लगता कि तुम 2 जॉब्स को एक साथ हैंडल कर सकते। और इसमें तुम्हारे टैलेंट का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे पति का लेना देना। कल को फिर से कोई उल्टी सीधी सिचुएशन में वो फंस जाएगा और तुम फिर से अपनी जॉब को बीच में छोड़ के चले जाओगे उसे बचाने। मैम, ऐसी सिचुएशंस बार बार तो नहीं आती। अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट फिर कभी होता है, फिर कभी अगर हम जॉब छोड़ के जाते हैं या हम कोई भी गलती करते हैं जॉब पर, तो आप हमें बेशक निकाल दीजिएगा, पर अभी प्लीज हमें रिकंसिडर कर लीजिए। ये जॉब हमें वापस दिलवा दीजिए। ठीक है ईशा, तुम्हारी मजबूरी को समझकर हम तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं। तुम नाइट क्लब दोबारा ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू मैम। जितना खुश होना है हो लो ईशा। इस नाइट क्लब की नौकरी से तुम्हारी प्रॉब्लम्स कम नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसी के जरिए हम तुम्हारे और ओम के बीच की दूरियों को और बढ़ा देंगे।